जैसे ही गाड़ी उससे टकराने वाली थी वो लड़की अचानक गायब हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से चिंटू जोर से चीख पड़ा, वो आ गया, वो वापस आ गया। राजेश गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जा, अगर फिर बकवास की तो ठीक नहीं होगा। सीमा बोली, आप बच्चों पर क्यों चिल्ला रहे हो, वो पहले ही डर गए हैं। चिंटू डरते हुए बोला, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने माहौल संभालते हुए कहा, सब शांत रहो, शायद ये इस इलाके का कोई नेचुरल इफेक्ट हो, कभी कभी ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसे हम लोग मिराज कहते हैं। राजेश तुरंत बोला, हाँ सही कहा भाई, इतने सालों से ट्रक चला रहा है, जरूर ऐसी चीजें देखी होंगी, ये मृग तृष्णा ही होगी। मैंने शीशे में देखा, पूजा लगातार कांप रही थी। सीमा बोली, अरे पूजा ये मेरी जैकेट पहन ले। जैसे ही पूजा जैकेट लेने लगी उसने अचानक सीमा के सीने की तरफ इशारा किया और डर के मारे चीख पड़ी, माँ तुम्हें खून निकल रहा है, तुम्हारे कपड़ों पर बहुत सारा खून है। मैंने शीशे में देखा, सीमा के कपड़ों पर कहीं भी खून नहीं था, लेकिन पूजा का डर बिल्कुल असली लग रहा था। राजेश बोला, कहाँ खून, कुछ भी नहीं है, तुम्हारी माँ के कपड़े का डिजाइन ही ऐसा है, क्या तुम डर के मारे पागल हो गई हो। सीमा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, कहीं कोई खून नहीं है। फिर मैंने कहा, वैसे गाड़ी में थोड़ा ठंडा लग रहा है, ऐसा करो लड़की को आगे बैठा देते हैं, यहाँ हीटर चल रहा है, थोड़ी देर में गर्मी लगने लगेगी। राजेश बोला, क्या इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी भाई। मैंने कहा, अरे नहीं, बच्चे ज्यादा जरूरी हैं। आखिरकार वो लोग मान गए और पूजा को आगे वाली सीट पर बैठा दिया गया। पूजा मुझे देखकर बोली, भैया आप बिल्कुल कहानी वाले भीम जैसे लगते हो, अगर आपकी दाढ़ी होती तो और भी डरावने लगते। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा बहुत लोग ऐसा कहते हैं। मैंने उसे गर्म पानी दिया, लो इसे पी लो, ठंड कम लगेगी। पूजा बोली, वाह भैया आपका कप तो बहुत प्यारा है। वो कप के हैंडल को छूते हुए बोली, ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, मेरे पास भी ऐसा ही एक था। मैंने पूछा, अच्छा किसने दिया था तुम्हें। वो बोली, मुझे याद नहीं। इतने में पीछे से अचानक एक हाथ आया। राजेश बोला, पूजा ध्यान से, पानी गर्म है, मैं खोल देता हूँ। उसने जल्दी से ढक्कन खोला और उसमें से गरम गरम खजूर का पानी निकाला। पूजा खुश होकर बोली, अरे वाह मुझे तो खजूर का पानी बहुत पसंद है। जैसे ही पूजा कप लेने लगी अचानक मेरी गाड़ी का पहिया किसी चीज पर चढ़ गया, गाड़ी जोर से उछली और कप गिर गया। उबलता हुआ पानी राजेश के हाथ और शरीर पर गिर गया। राजेश ने एक अजीब इंसान जैसी नहीं लगने वाली दर्दनाक चीख निकाली, हाँ! पूजा घबरा गई, पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं। सॉरी। राजेश बोला, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने ठीक से पकड़ा नहीं, लेकिन पानी बहुत गर्म है, तुम मत पीना अभी। मैंने शीशे में देखा, राजेश की आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक ठंडी डरावनी चमक थी और उसके होठों पर हल्की सी अजीब मुस्कान थी, जैसे वो मुझे चुपचाप चेतावनी दे रहा हो। मैंने भी बिना कुछ कहे सीधे उसकी आंखों में देखा। गाड़ी